सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को होता है कि यार अगर हम निमसेट नहीं क्लियर कर पाए या फिर हमें एमसीए किसी प्राइवेट या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो यार आगे हमारा फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं होगा या फिर आगे हमें टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर अच्छा पैकेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन यार ऐसा नहीं होता और आज की इस वीडियो के बाद आपको ये प्रूफ हो जाएगा। तो यार आज की इस पूरी वीडियो में हम आशीष सर के साथ हैं और आशीष सर अपनी पूरी जर्नी बताने वाले हैं। तो यार आज की ये पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो ज़्यादा देर ना करते यार हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो आशीष सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक बार अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, कहाँ से आपने बीसीए की है, कहाँ से आपने एमसीए की है और टोटल अपनी कोडिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। हाय वाशु, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट ऑन योर चैनल। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक्चुअली बीसी और एमसी अपना टोटली एक्चुअली दोनों ही मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है थ्रू इग्नू एंड इट स्टार्टेड 2009 में मैंने स्टार्ट किया था बीसीए एंड पैरेलली एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी जॉब भी चल रही थी, तो मैंने एज ए डाटा एनालिस्ट एक कंपनी में ज्वाइन किया था जहाँ पे मैं एक्सेल एंड ऑल एंड डेटा एंट्री और एनालिसिस काइंड ऑफ वर्क करता था वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे फिर मैंने बीसीए भी कर रहा था और मेरी क्लासेस भी चलती रहती थी, ट्यूशन्स एंड ऑल पैरेलली, एंड वीकेंड्स में मेरी क्लासेस होती थी। तो ऐसा पूरा बीसीए मेरा कुछ ऐसे ही गया एंड सेम कंपनी में क्या हुआ कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर टीम्स भी थी जो कि मतलब आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैंडल करती थी। तो इन द सेम कंपनी क्या हुआ, बीसीए लास्ट ईयर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज वर्किंग मतलब एज ए डेवलपर काम करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक चांस मिला कि एक फ्रॉम ए नॉन आईटी बैकग्राउंड में एक आईटी टीम के साथ काम करूँ एंड एज ए डेवलपर चांस मिला मुझे। तो वहाँ पे मैंने क्या हुआ कि मैं सी शार्प बाहर से एक इंस्टीट्यूट से सी शार्प की डिग्री 6 मंथ का मैंने कोर्स किया एंड सेम चीज़ मैंने एज ए सी शार्प डेवलपर मैंने स्टार्ट किया सेम कंपनी में ऑन विंडोज एप्लीकेशंस एंड ऑल। एंड पैरेलली जब मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ तो मैंने एमसीए में भी सेम इग्नू में ही कंटिन्यू कर लिया। एक्चुअली मैंने क्या आफ्टर बीसीए मैंने ट्राई भी किया था कुछ कॉलेजेस हैं एंड मेरा आईपी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में रैंकिंग भी मेरी अच्छी थी, मेरा एमसीए मिल भी गया था मुझे ज्वाइन करने के लिए, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया वो आइडिया। तो मैंने जस्ट एमसीए इग्नू से ही कंटिन्यू रखा अपना एंड पैरेलली अपना जॉब करता रहा। तो जब मेरा एमसीए हुआ उस टाइम पे ऑलरेडी अराउंड 4-5 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस था, अराउंड 4 ईयर समथिंग एज ए डेवलपर। तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट मिला मुझे कि मेरा एमसीए भी हो गया और पैरेलली मेरा 3-4 साल के मेरे पास एक्सपीरियंस भी एज ए डेवलपर। जो कि क्या होता है कि जब आप ऐसे फ्रेशर एमसीए जाते हो तो वो चीज़ आप लैक करते हो। आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आप एक फुल टाइम रोल के साथ आ रहे हो इंडस्ट्री में, बट एक एरिया ये भी होता है कि आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो मेरे पास एक प्लस पॉइंट था एंड इनिशियली मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर हम डिस्टेंस से कर रहे हैं तो मोस्टली मतलब अच्छी कंपनी से कॉल आएगी नहीं। मेरा भी मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास इन्फोसिस से कॉल आ गई तो आई एम लकी पर्सन। और उस टाइम पे जब मैं एमसीए जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ था तो स्टार्टिंग में हाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आपकी फुल टाइम डिग्री नहीं है तो। बट एक बार आपके पास एक सर्टेन एक्सपीरियंस आ जाता है उसके बाद से डिग्रीज एंड ऑल आई डोंट थिंक सो उतनी मैटर करती है, जो कि अब मैं फील करता हूँ। तो इवन मेरी दोनों डिग्री बीसीए एमसीए दोनों मेरी डिस्टेंस है, बट इवन मैंने गूगल तक का इंटरव्यू अटेम्प्ट किया हुआ है। तो वहाँ से भी मुझे कॉल आई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, ये सारी कंपनी से कॉल आती हैं। आपका डिस्टेंस है या रेगुलर डजंट मैटर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है तो आप जा सकते हो इन सब कंपनीज में। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें ऐसा लगता है, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज भी आती है लिंक्डइन से कि मतलब मैं डिस्टेंस से कर रहा हूँ और या फिर मैं करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो अब क्या लगता है मतलब मुझे कॉल्स आएंगी या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी या नहीं बड़ी कंपनियों में काम करने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ऐसा नहीं होता है कि आपकी रेगुलर डिग्री है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ मेरे भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी जो कि अब वैसे क्लियर हो गई है। तो डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है। तो दैट्स ऑल। आफ्टर एमसीए फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की हैदराबाद में। एक्चुअली दिल्ली से मैंने किया था बीसीए एमसीए दोनों, तो हैदराबाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी बट मिड लेवल थी।
तो वहाँ से फिर लाइक का जॉब करते करते कुछ फ्रेंड्स एंड ऑल मिले यहाँ पे हैदराबाद में, जो कि एनआईटी और आईआईटीज वगैरह से थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा उनसे मोटिवेशन मिला कि यार वो उस टाइम पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट गूगल एंड अपने में जॉब कर रहे थे। तो थोड़ा मोटिवेशन उनसे भी मिला कि यार ये भी कर सकते हैं यार, तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या है, थोड़ा डीएस वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड ऑल, क्योंकि कॉलेज में मेरा डिस्टेंस से था कॉलेज, तो डीएसए पे उतना फोकस हुआ नहीं, क्योंकि वीकेंड्स में क्लासेस होती थी एंड उतना ही पढ़ पाते थे जितना कि मतलब अपना एग्जाम्स एंड ऑल में मतलब क्लियर हो जाए। डीप उतना लाइक डीप लर्निंग नहीं थी डीएसए पे। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ लाइक सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट की और पैरेलली कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी देखे, तो और प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड फाइनली उसके बाद मेरा लाइक वेल्स फार्गो में हुआ, एंड आफ्टर वर्किंग अराउंड 2 years इन वेल्स फार्गो, देन मेरा जेपी मॉर्गन में स्विच किया मैंने। तो अच्छी रही, ओवरऑल जर्नी अच्छी रही। मतलब अगर हम प्रिपरेशन करते रहें और अपने आप को अप टू डेट रखें, तो आई डोंट थिंक सो डिग्री उतनी मैटर करती है। In the meanwhile, I just want to tell you कि कोडिंग निंजास एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और अगर आपको सीखना है C++, जावा, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एटसेट्रा जैसे अमेजिंग कोर्सेज, तो यार कोडिंग निंजा एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेबसाइट है। तो यार यहाँ पर अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलती है, और यहाँ के जो कोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और वेल स्ट्रक्चर्ड है। एंड दीज कोर्सेज आर प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर्स वर्किंग एट फेसबुक, Amazon एंड मेनी अदर टॉप प्रोडक्ट कंपनीज। और अगर आप Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस में हैं, आपको अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो यहाँ पर इनका एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है। तो यहाँ पर आपको जो भी टॉप कंपनीज होती है, चाहे वो 15 लाख प्लस की जॉब्स हो, 20 लाख प्लस की जॉब्स हो, तो यहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोडिंग निंजास ने स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसमें चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको इनके कोर्सेज पे अराउंड 100% ऑफ मिल सकता है। ये टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये 19 एंड 20 दिसंबर को होने वाला है 9 PM। और जो 19th को मिस कर देता है टेस्ट बाय चांस, तो आपको 20th को भी मौका मिलेगा। इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है कि जो भी इस टेस्ट में एनरोल करेगा उसके 1500 रुपीज़ की बुक मिलेगी आपके डोर स्टेप पे, जो है एस योर कोडिंग इंटरव्यू, जो कि लिखी है यार कोडिंग निंजास के फाउंडर्स और बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने। तो ये बुक काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पर आपको इस लिंक पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और यहाँ पर आपको कोड यूज़ करना है 50 कैपिटल में। तो जब आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 48 रुपीज़ में मिलेगा। तो यार आप जब टेस्ट दोगे आपको बुक भी मिलेगी, उसके बाद आपको इतनी बढ़िया बढ़िया स्कॉलरशिप मिल सकती है इनके कोर्सेज पे। तो डू गिव दिस टेस्ट एंड डू चेक आउट द कोडिंग निंजास वेबसाइट। सारे रेलेवेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप यार यहाँ पर इनकी पूरी जर्नी का, इनकी कोडिंग जर्नी BCMC का आपको एक तरीके से नटशेल मिल गया होगा, और थोड़े बहुत डाउट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि सर कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ BCA एंड व्हाट स्किल्स यू लर्नड इन योर BCA डिग्री, कि आपको एकदम जॉब मिल गई, एंड जो भी BCA अभी कर रहा है उसे क्या करना चाहिए ताकि वो एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके, डीप लर्निंग कर सके और काफ़ी सारी स्किल सीख सके। तो उसके ऊपर आपका कुछ आइडिया? तो BCA जब मैं कर रहा था तो उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, जो जनरली हमारे कोर्स में जो होता है C++, DSA एंड ऑल, यही सारी लैंग्वेज मैंने भी लाइक इस पे अपना थोड़ा हैंड्स ऑन किया था। एंड साथ में VB.NET का मैंने मतलब लास्ट सेमेस्टर में VB.NEट का प्रोजेक्ट किया था, तो उससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई थी, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहाँ भी .NEट के प्रोजेक्ट्स एंड होते, तो मुझे सेम लाइक कॉलेज में भी उसी पे प्रोजेक्ट करने को मिल गया था, एंड अपनी सेम कंपनी में भी उससे से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल गया था। तो और साथ ही मैं एक्सेल वगैरह पे भी मेरे मतलब प्रैक्टिस बहुत सही थी। VBA जो मैक्रोस वगैरह होते हैं उस पर मैं काम करता था। तो ये दो चीज़ें थी जिस पे एक्चुअली BCA के टाइम पे मेरे मतलब प्रैक्टिस थी मेरी, और साथ में जॉब भी करता था, तो यही सारी चीज़ें यूज़ होती टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी। तो मेरा मानना है कि BCA में एटलीस्ट आपको फोकस करना चाहिए कि कोई एक लैंग्वेज आपको अच्छी से आनी चाहिए, ठीक है। और इवन वो जावा है, C++ है, C है, कुछ भी है, और सेम उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप जितना हो सकते हैं DSA की प्रिपरेशन कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप अभी BCA में हैं तो आई होप यार यहाँ पर जो BCA का क्राउड है वो यहाँ पर सुन चुका होगा कि आपको क्या करना चाहिए अपने BCA में और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज़ दैट कि आफ्टर BCA
many people go for NIMSET. Actually most of the people go to NIMSEट कि हमें यार NITs में जाना है, हमें अलग अलग कंपनीज क्रैक करनी है, वहाँ से टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मिल सकती हैं. लेकिन आपका ऐसा प्लान मुझे नहीं लगता. तो आपका प्लान उस टाइम पे क्या था और आपने NIMSEट क्यों चूज नहीं करा और जॉब क्यों चूज करी उस टाइम पे? या एक्चुअली बीसीए के बाद मेरा भी प्लान कुछ वैसा ही था, निमसेट एंड लाइक एमसीए के लिए प्रिपेयर करना. बट वही कुछ सिचुएशन, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी थी नहीं. तो इवन मैंने क्रैक किया था, निमसेट तो नहीं बट मैंने आईपी यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज, आईपी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है एमसीए के लिए, वो मैंने क्रैक किया था और मुझे अच्छे कॉलेज भी मिले थे. बट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बीसीए के बाद आपके पास टाइम है, आपने निमसेट प्रिपेयर कर रहे हो या क्रैक कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है. गो फॉर एमसीए, ट्राई इट फॉर लाइक एनआईटी एंड ऑल. अगर आपको मिल जाता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी या कुछ भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, आप बेटर है आप उसके लिए जाइए. अगर आपको नहीं मिलता है भी और आपको ऐसा लगता है कि किसी XYZ रीज़न से आप कॉलेज नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ में एमसीए कर सकते हैं डिस्टेंस से भी. तो साथ में जब आपका एमसीए कंप्लीट होगा, आपके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आगे चल के. ऐसा नहीं है कि अगर आपने एमसीए फुल टाइम नहीं किया तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है. बाकी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, निमसेट क्रैक हो जा रहा है, तो वेल एंड गुड. उससे अच्छा कोई, मतलब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं. तो बेटर है गो फॉर निमसेट. ओके, तो सर जैसा आपने कहा कि आपको लग रहा था कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो क्या आपने एजुकेशन लोन के बारे में उस टाइम पे नहीं पता था आपको? क्योंकि आजकल जिसके पास भी फाइनेंशियल इशू होता है तो वो एजुकेशन लोन ले लेता है, सारे एनआईटीज में अवेलेबल है. तो उसके ऊपर आपका कुछ पॉइंट? बट एक्चुअली रियली मुझे उस टाइम पे उतना क्लैरिटी नहीं थी और मुझे उतना गाइडेंस भी नहीं मिला था कहीं से. तो मैंने एक्चुअली हुआ ये कि मैंने बीसीए जैसे किया इग्नू से, मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, अगर नहीं हुआ कॉलेज में तो नो प्रॉब्लम, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ. ऑलरेडी मैं एज ए डेवलपर वहाँ पे वर्क कर रहा था, तो मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं लगा. मुझे लगा कि एनीवेज मैं एमसीए करके फिर एज ए डेवलपर ही कहीं ज्वाइन करूँगा. और उस टाइम पे मैंने एक्चुअली लाइक मैंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट गूगल का कोई सपना भी नहीं देखा था. मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसी कंपनियों में कभी मतलब ट्राई भी कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लाइक सिचुएशन कुछ डिफरेंट ही था मेरा. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर मेरी प्रोफाइल अभी डेवलपर की ही है, तो जब तक मेरा एमसीए होगा 2 साल में, मेरे 2 साल का और डेवलपर एक्सपीरियंस मेरे पास रहेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम होगी. एक मन में डाउट था कि हाँ बड़ी कंपनीज में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाने से, बट मेरा टारगेट मिड लेवल ही कंपनीज थी उस टाइम पे. बट जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई और मतलब अच्छी कंपनीज में ट्राई किया और चांसेस मिलते गए, अब ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपका एमसीए डिस्टेंस से भी है तो आपको अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाएंगी. तो आई होप यार यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इनका पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीए इन्होंने ओपन से क्यों करी या फिर बीसीए के बाद इन्होंने जॉब क्यों चूज करी. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट के यू डिड एमसीए फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी. So after doing MCA from Open University, how can a student get placement? क्योंकि आपको तो सर एक कंपनी थी आपके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन बाकियों को कैसे मिल सकती है अगर कोई ओपन से कर रहा था? हाँ, वहाँ पे थोड़ा लाइक चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा प्लेसमेंट करके होता नहीं. ओपन के केस में आपको खुद से ही सर्च करना होता है. बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप ओपन से कर रहे हैं तो या तो आइदर आपको किसी कंपनी में एज ए डेवलपर पहले से वर्क करना चाहिए पैरेलली आपके एमसीए करते हुए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी प्लेसमेंट की. अदरवाइज कहीं से आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेना होगा पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज से रिलेटेड, एंड फर्स्ट आपका डीएसए क्लियर होना चाहिए. क्योंकि डीएसए एंड ऑल के बेस पे अगर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, डीएसए ये सब सही है, तो काफ़ी कंपनीज है जो फ्रेशर्स के लिए हायरिंग करती है. और इवन आपको ओपन भी है तो नो प्रॉब्लम वो चांस देती है. तो दैट्स टू थिंग्स, आइदर आपको किसी कंपनी में एज ए पैरेलली वर्क करना चाहिए जब आप डिस्टेंस एमसी कर रहे हैं, तो अदरवाइज आप अपना डीएसए पे प्रैक्टिस करिए और किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कोई सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड. तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि एमसीए ओपन से करने के बाद भी आप किस तरीके से जॉब ग्रैब कर सकते हो. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज दैट कि what is role of a data analyst? So you switch from analyst to SDE, which is software engineer.
आपने कैसे करा, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के बाद एसडी थोड़ी अलग प्रोफाइल हो जाती है। एक्चुअली डेटा एनालिस्ट का जो रोल है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि किस टाइप का जॉब एक्चुअली आप कर रहे हो। बट जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें थी। वहाँ पे बल्क में यूज डेटा सेट आता था और हमें एनालाइज करना होता था कि ये किस टाइप का एक्चुअली लीगल रिलेटेड डेटा आता था, तो यूएस लीगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो वहाँ पे हमें लाइक एनालाइज करना होता था ये कैसा डेटा है, एंड उसमें कुछ मैनिपुलेशंस एंड ऑल करके उसे सर्टेन फॉर्मेट में चेंज करके क्लाइंट को रिटर्न करना होता था। तो वहाँ पे एक्सेल पे मेरा रोल बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी काम करता था मैं। तो एक्सेल में लाइक मैक्रोज एंड ऑल के ऑप्शंस होते हैं बनाने के, एंड आप अपना कस्टमाइज मैक्रो बना सकते हैं यूजिंग वीबी लैंग्वेज। ओके, तो वहाँ पे एक चांस था मेरे पास कि मैं काम करते करते क्या करता था, वीबी में कोडिंग करता था और काफ़ी मैक्रोज बनाता था खुद से। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो कोडिंग स्किल थी ना वो इम्प्रूव हुई वहाँ पे। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार अगर मैं एक्सेल, वीबी इज ऑल्सो लैंग्वेज राइट, तो अगर मैं वीबी में कोड कर सकता हूँ तो दूसरे किसी लैंग्वेज में भी कोड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे कोड करते करते जब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर मैंने एक सी शार्प सीखी एंड और वहाँ से फिर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव हुआ और एज ए डेवलपर मुझे चांस मिला। तो दिस इज द वे लाइक मैं कैसे एज ए एनालिस्ट से डेवलपर की तरफ, क्योंकि मेरा फाइनली मेरा फोकस जो था वो एज ए डेवलपर रोल के लिए था, एनालिस्ट के लिए मुझे करना नहीं था लॉन्ग टाइम के लिए। तो वही एक्सेल वीबी में कोडिंग करते करते स्लोली मैं एज ए डेवलपर के लिए मूव हुआ। तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि सर ने एनालिस्ट से एसडी रोल के लिए कैसे स्विच करा। तो अगर किसी को यहाँ पर डाउट था तो क्लियर हो गया होगा डेफिनेटली। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि यू हैव वर्क फॉर जेपी मॉर्गन एंड वेल फार्गोस एंड मेनी अदर टॉप कंपनीज। तो हाउ कैन अ फ्रेशर गेट इनटू कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन और वेल फार्गोस अगर आप उनके कैंपस में नहीं आती? एनी सजेशंस फॉर दैट, क्योंकि आपके पास अब इतने साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पता लग गया हो कि किस तरीके से ऐसी कंपनीज को हम अप्रोच कर सकते हैं या फिर उनका पेपर क्लियर कर सकते हैं। जनरली जेपी मॉर्गन एंड ऑल वेल्स फार्गो ये लोग कॉलेज हायरिंग भी करती हैं, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं एग्जैक्टली कौन कौन से कॉलेज पे विजिट करते हैं, बट ये कॉलेज हायरिंग करती हैं और लाइक फ्रेशर्स को ये हायर करती हैं डायरेक्ट कॉलेज से। और इनका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा रहता है कॉलेज लेवल पे भी। तो अगर आपकी कंपनीज में आपको आप एक बार पता करिए कि जेपी मॉर्गन वेल्स फार्गो वहाँ पे आती है या नहीं आती। अगर आती है तो ट्राई करिए, क्योंकि ये भी सेम, इनका हायरिंग सेम होता है, आपके एनालिटिक एबिलिटी एंड आपके डीएसए की नॉलेज तो, और आपके कॉलेज के कुछ सब्जेक्ट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन सब पे आपकी पकड़ अच्छी है तो डेफिनेटली आपको मतलब चांसेस हैं आप जेपी मॉर्गन वेल्स फार्गो जैसी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपके कॉलेज में नहीं आती है तो बाहर से भी इंटर्नशिप के ऑप्शंस ओपन रहते हैं इनकी कंपनीज में। तो आप लिंक्डइन पे आप किसी भी आप अपने रेफरेंस को पिंग करके मतलब ट्राई कर सकते हैं कि वो आपको इंटर्नशिप के लिए रेफर कर दें। सो दैट्स द टू वेज यू कैन ट्राई फॉर दिस कंपनीज। तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आप कैसे ट्राई कर सकते हो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि व्हाट इज सैलरी ऑफ एन एसडीई इन टॉप कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन और वेल फार्गोस, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स होता है कि सैलरी ज़्यादा होती है या कम होती है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सो सैलरीज एक्चुअली वैरी करती है, बट जहाँ तक मेरी फ्रेशर्स से बात होती है जो कॉलेज से ज्वाइन करते हैं, तो जो बेस स्ट्रक्चर जाता है वो जेपी वेल्स में आई थिंक अराउंड 10 to 14 के बिटवीन जाता है। तो आपको वो बेस वैल्यू होती है, प्लस उसके ऊपर आपके बोनसेस वगैरह होते हैं, तो बोनस और वेरिएबल पे एंड ऑल, सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग समवेयर अराउंड 15 to 18 जाता है फॉर फ्रेशर्स। वेल्स का भी सेम ही है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट। आई होप यार यहाँ पर आपको सैलरी स्ट्रक्चर पता लग गया होगा इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि एनी सजेशन फॉर स्टूडेंट्स हु फेल टू क्रैक वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स, तो उन्हें लगता है कि यार आगे हमारा क्या होगा या हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए 2-3 साल का, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस होंगी? यार एंट्रेंस एग्जाम अगर एमसीए की बात करें तो अगर फर्स्ट ईयर में क्रैक हो जाता है आपका लाइक आफ्टर बीसीए या फिर जो भी कर रहे हो तो इट्स गुड, आप बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा तो अगर आपको लगता है कि एक साल आप दे के और निमसेट क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ ही उनका हुआ था बीसीए, उन्होंने भी डिस्टेंस से किया था और फर्स्ट ईयर में उनका निमसेट क्लियर नहीं होता। इवन एक मेरा फ्रेंड है जो अभी माइक्रोसॉफ्ट में है, आई थिंक आपने उसका इंटरव्यू भी लिया होगा, संतोष मिश्रा नाम है। तो वो एक्चुअली फर्स्ट उसका भी एसएमयू से आई थिंक बीसीए था
एंड ऐसे एमसीए के लिए उसने ट्राई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं नहीं हुआ था। ओके, तो उसके पास दो चांसेस थे, आइदर ये कोई डिस्टेंस से एमसीए कर ले या फिर कहीं जॉब वॉब ज्वाइन कर ले पैरेलली, और या तो कुछ मतलब ऐसे XYZ किसी मतलब कोई कॉलेज में एडमिशन ले ले, मतलब एवरेज कॉलेज लेवल पे। बट उसने एक साल और दिया अपने आप को चांस और मेहनत की, और नेक्स्ट ईयर उसका वो BHU में टॉप 5 में था, निमसेट में NIT त्रिची में भी टॉप 50 में आई थिंक उसकी रैंकिंग थी। और मोस्टली आई थिंक जितने टॉप कॉलेज इंडिया में मोस्टली आई थिंक सब ने उसने सारे क्रैक कर दिए थे। तो ये होता है, अगर आपको ये फील होता है कि अगर आप इस बार आपका नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा आप 3-4 साल लगाओ, बट अगर एक साल आप अपने को चांस दे सकते हो और आपको लगता है कि आप मतलब कर सकते हो, तो आपको अपने आप को चांस देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों ने किया है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आपको ट्राई करना चाहिए और हो जाए तो बेटर है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, मेरा तो बिल्कुल मानना नहीं है कि जो लोग IIT NIT से पास आउट होते हैं वही सक्सेस होते हैं लाइफ में। तो आप ऐसा मत सोचिए, जो भी कॉलेज आपको अच्छा मिलता है आप लीजिए और मेहनत करिए, कोर कंसेप्ट प्रोग्रामिंग पे फोकस करिए। इंडस्ट्री में नॉलेज वाले लोगों की जगह बहुत ज़्यादा है इवन डिग्री के कंपैरिजन में। तो आई होप यार यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो बच्चे यार वेरियस एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते उनके पास आगे क्या ऑप्शंस होते हैं और उन्हें किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए अपनी जर्नी में, अपनी कैरियर जर्नी में। सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि सर अब आपका आगे क्या गोल है? अभी आप करंटली JP मॉर्गन में वर्क कर रहे हो, तो आगे आपकी कौन सी कंपनी में एम है कि लाइक आप गूगल में जाना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, या फिर कोई और कंपनी, या फिर आपका कुछ और एम है? तो देख, अभी तो JP मैंने जस्ट रिसेंटली ज्वाइन ही किया है, 6 मंथ बैक, अराउंड 6 to 8 मंथ हुए अभी। तो अभी रिसेंट मतलब शॉर्ट टर्म गोल जॉब को लेके तो कुछ नहीं है, बट हाँ मेरी लर्निंग हमेशा चलती रहती है। मैं डे टू डे डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, इवन रिलेटेड टू लाइक सिस्टम डिज़ाइन, और कोडिंग में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो आपको अगर आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए तो आपको फ्यूचर में हमेशा कभी कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी प्रोफाइल ही ऐसी है कि हमें हमेशा सीखते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया आते रहता है इंडस्ट्री में, जो कि हमें लर्न करना पड़ता रहता है। तो आज भी मैं पढ़ता हूँ मतलब और प्रैक्टिस करते रहता हूँ। एंड लॉन्ग टर्म गोल में देखा जाए तो आई थिंक जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं सबका गोल यही रहता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जाए। तो वैसे ही मेरा भी कुछ है ड्रीम, बट वो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें और मेहनत करें तो आई डोंट थिंक सो कोई भी गोल या कोई भी कंपनी बड़ी नहीं होती, हम कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप यार यहाँ पर सर ने एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नोट पे ये वीडियो एंड की है, और अपने जो जर्नी है, अपनी जर्नी बहुत अच्छे से समझाई उन्होंने, और ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये वीडियो हर निमसेट और बाकी कोई भी MCA या BCA एस्पिरेंट है या BSc एस्पिरेंट है तो उन सबके साथ शेयर करना, ताकि यार वो भी इस जर्नी से इंस्पायर हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।